अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद मुजम्मिल। जनरल बाजवा का नाम एक बार फिर से खबरों की जीनत बना है और इस मरतबा यह नाम परवेज इलाही साहब ने लिया है और उनके दिफा में लिया है। हुआ इस तरह से कि कल इमरान खान साहब ने जो रैली थी लाहौर में लिबर्टी चौक में, उससे वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। उनकी साथ वाली कुर्सी में परवेज इलाही मौजूद थे, दूसरी जानिब महमूद खान मौजूद थे। तो दो वज़राए आला को साथ बिठाकर उन्होंने ये खिताब किया और इस दौरान उन्होंने जनरल बाजवा पर खासे संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने ये कहा कि ये सारी रजीम चेंज जनरल बाजवा ने करवाई है, दोबारा से इन चोरों डाकुओं को हुकूमत में वो लेकर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये बताया गया कि तुम्हारी वीडियोस हैं, यानी कि उसको लीक कर देंगे, थ्रेटन किया गया। उन्होंने ये तक बताया है कि मेरे घर का जो फोन था उसको टैप कर रखा था और मेरी तमाम जाती गुफ्तगू सुनी जा रही थी, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। उन्होंने ये तक कहा कि जनरल बाजवा की ये सारी साजिश इसलिए थी कि जैसे ही जनरल फैज को हटाया गया तो मुझे इल्म हो गया कि ये रजीम चेंज करवाने के पीछे जनरल बाजवा है। अब ये सारी गुफ्तगू परवेज इलाही साहब बैठकर सुन रहे थे और उनके चेहरे के तासुरात ये बता रहे थे कि खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिस पर मीडिया में भी तबसरे खासे हुए। आज जो उनकी परेशानी थी चेहरे से आया, वो अल्फाज का जो है वो रुख इख्तियार कर गई और एक इंटरव्यू में वजीर आला पंजाब ने यह कह दिया कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा के खिलाफ बयानबाजी करके बहुत बड़ी ज्यादती की है। उन्होंने ये भी कह दिया कि यह आसान फरामोशी है जो कि तहरीक इंसाफ को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ बयान देना अपने मौसम को फरामोश करने के मुतरादिफ है। उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा ने बहुत सपोर्ट किया इमरान खान को और पता नहीं जमीन से उठा के आसमान तक लेकर आए, ये कह दिया। यानी कि परवेज इलाही साहब खुलेआम ये बात कर रहे हैं एक सियासतदान की हैसियत से कि जनरल बाजवा की सपोर्ट से इमरान खान साहब एक बड़े सियासतदान बन गए और उनको इलेक्शन में जितवा दिया। ये आपके इत्तेहादी कह रहे हैं जिनको सपोर्ट किया पंजाब में तहरीक इंसाफ ने। तो ये सवाल यहां पर यह बनता है कि एक सियासतदान जो कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए कंटेंडर होता है, जो उसके लिए काविश करता है, वोट लेता है, कैंपेन करता है, तो क्या उसको जमहूरी रद्द अमल या जमहूरी तर्ज अपनानी चाहिए या फिर उसको जो गैर सियासी सियासत के अंदर मुदाखलत होती है उसके हक में उनको मोहसिन करार देकर बयान देना चाहिए। परवेज इलाही साहब से सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि किसी जर्नैल का, जिस तरह से आपने नाम लिया है जनरल बाजवा का, वो एक सियासी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि आप भी मान रहे हैं, खान साहब भी किसी दौर में मानते थे कि एक पेज पर हैं हम सब लोग, तो आपको नहीं लगता कि ये आइन के खिलाफ है? या फिर जिन्ना साहब का पाकिस्तान बनाने की जो आप समेत बहुत से सियासतदान बात करते हैं, क्या जिन्ना साहब के पाकिस्तान में इस तरह की गुंजाइश थी जिसमें आइनी प्रिंसिपल्स कोई हैसियत नहीं रखते थे, या उसूल और ज़ाब्ते थे ही नहीं, या जमहूरियत का नामो निशान नहीं था? सवाल यह बनता है कितनी आसानी से इस लेवल के सियासतदान, जो कि वजीर आला पंजाब है एक इंसान, यानी कि जो टॉप पोस्ट है मुल्क में वो वजीर आजम की है, शायद उसके बाद कोई सियासी ओहदा जो सबसे बड़ा ओहदा होगा वो वजीर आला पंजाब का ही होगा ना, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि सबसे बड़े सूबे का वजीर आला कितने आराम से कह रहा है कि साबिक आर्मी चीफ जो थे वो एक साबिक वजीर आजम के मोहसिन थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बहुत से फैसले करवाए, उन्होंने बहुत मदद की, बहुत हेल्प की। अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि इस तरह की हेल्प करना क्या आईनी है या गैर आईनी है, कानून में इसकी परमिशन है या नहीं है? क्या ये किसी एक सियासी पार्टी को सपोर्ट करके निजाम को मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं? तो इन सवालों की बजाय अब डिबेट ये हो रही है कि आया परवेज इलाही असम्बली तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इससे इख्तलाफात आया हो रहे हैं, वाजे हो रहे हैं। लेकिन यही बदकिस्मती है इस कौम की कि यहाँ जमहूरी कल्चर फरोग पाता ही नहीं है, क्योंकि उसमें डिबेट ही ये नहीं है कि अगर किसी ने सियासत में मुदाखलत की है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई उस पर एहतजाज नहीं करेगा, कोई उस पर आवाज नहीं उठाएगा, कोई ये बात नहीं करेगा कि आप खुद एक सियासतदान हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी एक और सियासतदान को एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, बड़ा सपोर्ट किया, मोहसिन है वो मेरे? तो बात यह है कि जब तक आप इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट करते रहेंगे बतौर सियासतदान, तो आपका अपना मैंडेट भी कमजोर रहेगा। अगर आप वजीर आला बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो इसका मतलब है ताकत आपके हाथ में है ही नहीं। बगैर ताकत के आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके पास बहुत सी पॉलिसीज जिस पे आपका हाथ ही नहीं पड़ता, तो आपको ये ताकत चाहिए क्यों?
ایک ایسا عہدہ جس میں کوئی پاور ہی نہیں بچی، اس کو اٹین کر کے کیا حاصل کریں گے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کا، تو انہوں نے بھی 3 ساڑھے 3 سال بھرپور مدد حاصل کی، مخالفین کو جیل میں ڈالا، ٹھیک ہے، اپوزیشن پہ کیسز بنوائے، جو سارے کیس اس کے بعد میں عدالتوں سے بھی ختم ہوئے اور نیب بھی کچھ ثابت نہ کر پایا۔ وہ اسی لیے کہ یہی سیاسی انتقام کا کلچر فروغ دیا، جو کہ اب پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی کسی حد تک کر رہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس ساری ایکٹیویٹی کے اندر پرویز الہی صاحب اگر اس موقع کے اوپر آ کر عمران خان صاحب کی بات نہیں بھی مانتے اور اسمبلی نہیں توڑتے، تو پھر پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ وہ استعفے دے دیں گے۔ استعفے دینے سے بھی جو سیاسی ناپختگی ہے اور جو انسٹیبلٹی ہے وہ تو جاری رہے گی، وہ تو ختم نہیں ہونے والی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے تمام سیاسی رہنما جو ہیں، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ملک کس نہج پر کھڑا ہوا ہے، ان کو بس یہ ہے کہ طاقت میں کون ہے کون نہیں ہے۔ تو دیکھا جائے تو پرویز الہی صاحب اپنی سیاست کو نقصان پہنچا بھی لیں اگر عمران خان کو نو کہہ کر، تو وہ کوئی نہ کوئی گارنٹی پی ڈی ایم سے یا پھر اسٹیٹ سے لیں گے کہ مجھے اگلے الیکشن میں اتنی سیٹیں چاہیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 25 سے 30 سیٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ 10 سیٹوں کی پارٹی ہے۔ تو یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے سمجھ یہ آتی ہے کہ کاف لیگ ہو، تحریک انصاف ہو اور اب کی پی ڈی ایم ہو، ان سب کو اصل جمہوریت کی روح سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی اگر آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ اس کو محسن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب تک آپ کے ساتھ نظام ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، جیسے ہی نظام آپ کے خلاف ہوتا ہے تو نظریاتی ہو جاتے ہیں ایک دم سے، پھر آپ کو ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتا ہے، حقیقی آزادی یاد آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کرسی کے اوپر آتے ہیں تو تمام چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ تو وقت آ چکا ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ سوچیں کہ آپ جن کو الیکٹ کر رہے ہیں کیا ان کے پاس حقیقی طاقت بھی ہے، یا پھر صرف ایک دکھاوا ہے جس سے وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور جہاں تک وزیر اعلیٰ پنجاب کی سٹیٹمنٹ ہے، اس پر تنقید ہونی چاہیے کہ آیا یہ کون سا جمہوری رویہ ہے جس کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں۔